नमस्कार दोस्तों। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का तो आपको पता ही होगा। कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। खैर, सर्वे की रिपोर्ट तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको उन सबूतों और तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई। सबसे पहले ज्ञानवापी शब्द का जिक्र स्कंद पुराण में आता है। स्कंद पुराण के मुताबिक ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं। अगर मंदिर निर्माण की बात की जाए तो अब से तकरीबन 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर सबसे पहले विश्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और उसके तकरीबन 1500 साल बाद में 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने, जिनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन साल 1194 में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को हराने के बाद इस मंदिर को ध्वस्त करवा दिया। लेकिन 1211 से 1266 के बीच इल्तुतमिश के शासनकाल में एक गुजराती व्यापारी ने एक बार फिर यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन हुसैन शाह शाहरुखी ने, जिसका कार्यकाल 1447 से 1458 के बीच था, उसने दोबारा इस मंदिर को तोड़वा दिया। उसके बाद जब भारत में मुगल सल्तनत का आगमन होता है और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अकबर बैठते हैं, तो जयपुर के राजा मान सिंह ने टोडरमल की देखरेख में दोबारा इस मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन सारे मुगल शासक एक जैसे नहीं थे, तो 17वीं सदी में जब औरंगजेब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो उसने एक बार फिर इस मंदिर को तोड़वा दिया। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब एक कट्टरपंथी मुस्लिम शासक था। उसने भारत में कई हजार मंदिर तोड़वाए थे। साल 1669 में औरंगजेब ने विश्वेश्वर महादेव मंदिर को भी ये कहकर तोड़वा दिया कि इस मंदिर में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह की भावना भड़काई जाती है। इस बात का उल्लेख उस समय के लेखक मोहम्मद साफी मुस्तैद खां की किताब मुआसिर-ए-आलमगीर में मिलता है। किताब के मुताबिक 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने अपने सूबेदार अबुल हसन को इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। फिर अबुल हसन ने सितंबर 1669 को औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि मंदिर तोड़ दिया गया है और उसकी जगह मस्जिद तामीर करवा दी गई है। इस किताब के अलावा इस बात का जिक्र साल 1965 में इलाहाबाद की सरकारी प्रेस से छपे गैजेटियर के पेज नंबर 57 पर भी मिलता है कि 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के आदेश पर विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ा गया और उसके बाद यहाँ पर मस्जिद की तामीर करवाई गई थी। इसके अलावा कुछ और तथ्य भी हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। जैसे कि ज्ञानवापी एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है ज्ञान का कुआं। ज्ञानवापी ना तो उर्दू का शब्द है और ना ही अरबी और फारसी का, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता है। दूसरे तथ्य की बात करें तो मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर देवी देवताओं के चित्र, त्रिशूल के चित्र और स्वास्तिक के निशान हैं। और हम सब जानते हैं कि किसी भी मस्जिद की दीवार पर ऐसे निशान या चित्र नहीं होते हैं। इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पर अमेरिका के लॉस एंजलिस स्थित गेटी म्यूजियम के फोटोग्राफ विभाग में लगी हुई ब्रिटिश फोटोग्राफर सैमुअल बार्न की साल 1868 में खींची गई तस्वीरें देख सकते हैं। इनमें एक फोटो पर लिखा हुआ है ज्ञानवापी आर वेल ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं। इसके अलावा इन तस्वीरों में बजरंगबली की मूर्ति, स्तंभ, घंटियां और अन्य हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह साफ साफ देखे जा सकते हैं। अतः ये सारे सबूत और तथ्य चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। लेकिन ये पूर्णतः कोर्ट पर निर्भर करेगा कि कोर्ट इन सबूतों को मानता है या नहीं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र में आम लोगों की राय बड़ी ज़्यादा मायने रखती है। अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। I really appreciate your time. Thanks for watching.